इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग के 4 ऐसे रूल जिसे आप अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं या सेविंग के सही फंडामेंटल को समझ सकते हैं। ये 4 प्रिंसिपल सेविंग में हमेशा ही काम आते हैं, जिसे हमने मॉडिफाई करके आपके हिसाब से बनाया है। चलिए पहले टिप की बात करते हैं। पहला रूल है सेविंग का। पहला रूल है सेव देन स्पेंड। दोस्तों, ज़्यादातर जितने भी दुनिया के गरीब लोग हैं वो पहले अपने पैसे को पूरी तरीके से खर्च कर देते हैं, पूरा मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरा स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद में जो बचता है उसे सेव करते हैं। पर आपको इस रूल को उल्टा करना है। दोस्तों, आपको पहले खर्च नहीं करना है, बल्कि पहले आपका जैसा ही इनकम आता है पहले आपको उस पैसे को सेव करना है। जब आपका जितना भी पैसा आप सेव करना चाहते हैं, जितना आपका मंथली प्लान है, जितना आप लोगों ने अपना टारगेट बनाया है सेव करने का, उतना सेव करने के बाद में आपको जो बचा पैसा है उनसे अपना मंथली बजट चलाना चाहिए। आपको पहले सेविंग करना चाहिए, उसके बाद में ही स्पेंड करना चाहिए। सेविंग करने के बाद में जो पैसे बचे उसे स्पेंड करना चाहिए। सेविंग का दूसरा रूल है एज मच एज यू कैन। दोस्तों, मनी से रिलेटेड जितने भी बुक है, रिच डैड पुअर डैड या द रूल ऑफ मनी, इन बुक में ज़्यादा से ज़्यादा कई प्रकार के ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जिसमें बताया गया है कि आप मंथली अपना 10% सेव कर सकते हैं, 20% सेव कर सकते हैं या 50% भी सेव कर सकते हैं। पर हम आपको इस रूल को मॉडिफाई करके बताते हैं कि आप उतना ही सेव कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं और कम से कम भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मंथ का 90% भी सेव कर सकते हैं, अगर आपका हाई इनकम है आप 90% भी सेव कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और अगर आपका लो इनकम स्किल है, आप लो इनकम पर काम करते हैं, तो आप अगर 5% भी अपने मंथली इनकम का सेव कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आपको किसी भी ऐसे प्रिंसिपल को नहीं मानना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। एज मच एज यू कैन सेव। तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल है सेव टाइम इक्वल सेव मनी। अगर आप कभी कहीं पर अपने टाइम को बचा सके तो वो आपके पैसे बचाने के जैसा ही होता है। इसके लिए आपको कभी कभी अपने मनी को इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। अगर आप रोज़ कहीं जाने के लिए 1 घंटा लगाते हैं और आप उसी टाइम को बचा सके, आप गाड़ी खरीद ले या कुछ ऐसा बस किराया कर ले या ऑटो हायर कर ले और आप उस टाइम को बचाएं, तो ये भी कहीं ना कहीं सेविंग ही है। सेविंग का यही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पैसे ही सेव करें, आप टाइम को बचा करके भी सेविंग कर सकते हैं। जब आप उस टाइम को बचाएंगे और उस टाइम को किसी ऐसे काम में लगाएंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, तो वो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये रूल भी हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपको मनी को हमेशा ही सेव नहीं करना है। आपको जब आप कर सके तब आपको टाइम भी सेव करना है। जब आप टाइम सेव करते हैं तो सेव मनी इक्वल सेव टाइम हो जाता है। जब आप टाइम को सेव करते हैं तो आप उस टाइम से कुछ प्रोडक्टिव काम करके अपने मनी को भी बचा सकते हैं। सेविंग का चौथा रूल है मंथली बजट। आपको सबसे पहले अपने स्पेंडिंग बजट को बनाना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने लायबिलिटीज़ को लिख लेना चाहिए एक कागज़ पर। ऐसा मंथली प्लान बजट बना लेना चाहिए जिसे आप फॉलो करें। आपको अपने मंथ में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उन्हें पूरे लिख लेना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप वीकली बजट और मंथली बजट बनाएंगे, तो आपका धीरे धीरे दिमाग क्लियर होता जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका मंथली इनकम कहाँ जा रहा है, आपका सारा का सारा पैसा किस तरफ जा रहा है या आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर आपको ये सेविंग के 4 रूल पसंद आए तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसे हम दोबारा समराइज करते हैं। पहला है सेव देन स्पेंड, दूसरा रूल है एज मच एज यू कैन, और तीसरा है सेव टाइम इक्वल सेव मनी, और चौथा टिप है मंथली बजट। धन्यवाद।